आप और मैं, हम ह्यूमंस तो अपने राइट्स के बारे में लीगली अवेयर हैं, बट एनिमल्स के राइट हमने ठीक उसी तरह नजरअंदाज कर दिया है जिस तरह नजरअंदाज करते हैं हम एनिमल्स को। 94.3 माय एफएम पर गीत के साथ हैं आप ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। With me, I have senior advocate Vikas Daga ji, our legal expert, to talk about animal rights today. विकास जी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ह्यूमन राइट्स तो आम तौर पर सभी को पता है, बट एनिमल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरीके से ह्यूमन राइट्स से डिफरेंट है? देखिए, ह्यूमन राइट्स से अलग इसलिए है ये और इस तरह से है क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं। जी। तो अब हम बात करें एनिमल्स की, तो ये हम किसी भी तरीके से किसी भी एनिमल को परेशान करते हैं, उस पर कोई ऐसा कार्य होता है उसके साथ जिससे वो परेशान होता है, उसकी मृत्यु कारित होती है या वो दर्द उसको पहुंचाया जाता है, तो सो मोटो कोई भी व्यक्ति जो आम पब्लिक भी हो, वो उन व्यक्तियों के खिलाफ जो उसको तकलीफ पहुंचा रहा है के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उनके खिलाफ शिकायत। ये कार्रवाई पुलिस के थ्रू भी हो सकती है और न्यायालय के थ्रू भी हो सकती है। अब इसकी शुरुआत एक्चुअल में हुई थी जब आपको ध्यान होगा कि काफी समय पहले बैलगाड़ियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता था जी। कई बार उन बैलों की मालों को लोड करते करते, मालों को परिवहन करते करते मृत्यु तक हो जाती थी। तो वहां से ये कंसेप्ट आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि एनिमल्स के भी कुछ अधिकार हों और उन पर भी इस तरह की जातियों को रोका जा सके। जानेंगे ब्रेक के बाद एनिमल क्रूएल्टी की पनिशमेंट्स और इसके लीगल इम्प्लीकेशंस। आप हैं गीत के साथ और मामला लीगल है। विद मी आई हैव विकास डागा सर, सीनियर एडवोकेट और 94.3 माय एफएम। चलो अच्छा सुनते हैं। जैसे बीइंग ह्यूमंस ना, कई सारे राइट्स हमारी अथॉरिटीज ने हमें दिए हैं, ठीक वैसे ही कई सारे राइट्स हमारे सराउंडिंग्स में रहने वाले एनिमल्स के भी होते हैं। 94.3 माय एफएम ट्यून इन किया है आपने मेरे यानी गीत के साथ ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। मामला लीगल है पर हम बात करते हैं सभी लॉज एंड राइट्स की और आपको बनाते हैं लीगली अवेयर। और आज हमने बात करी है एनिमल राइट्स की। सो वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद सीनियर एडवोकेट विकास डागा जी। विकास जी, टू कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन, आपसे पूछना चाहूंगी, एनिमल क्रूएल्टी के लिए जो पनिशमेंट्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है या लीगल सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव बनने की जरूरत है अभी? देखिए, काफी स्ट्रिक्ट तो नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। एक पनिशमेंट है लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है, उसमें ज्यादातर फाइन करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने होना चाहिए। ओके सर, क्या पनिशमेंट है इफ यू कैन टेल अस? इसमें एक मामूली सी कुछ फाइन है, 1000, 2000, 5000 रुपए तक का फाइन है। और बहुत बड़ी क्रूअल्टी अगर कोई होती है तो 1-8 महीने की कोई जेल का पनिशमेंट है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। सर, फैक्ट्री फार्मिंग और इंडस्ट्रियल मीट प्रोडक्शन से एनिमल्स को जो सफर हो रहा है अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं, तो क्या उससे एनिमल राइट्स का भी वायलेशन होता है? नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, लेकिन आवाज उठाने वाला नहीं है। ओके, तो ये तो इनलीगल है, लेकिन अब चूंकि उन लोगों को कुछ गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स के साथ परमिशन दी है तो वो उसका मिसयूज करके सारे काम कर रहे हैं, जबकि जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स वो लोग फुलफिल नहीं कर रहे। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये चल रहा है। ब्रेक के बाद जानेंगे लीगल प्रोविजंस क्या है फॉर एनिमल राइट्स। रहिए 94.3 माय एफएम पर, स्टे ट्यून्ड विद मी गीत और मामला लीगल है। चलो अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय एफएम पर आप हैं गीत के साथ ऑन मामला लीगल है, मामला लीगल है। We have our expert विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट, टू टॉक अबाउट एनिमल राइट्स टुडे। विकास जी, हम राइट्स जानते हुए भी कभी कभी अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं पाते, तो सोचिए बेजुबान एनिमल्स कैसे अपने राइट्स की लड़ाई खुद लड़ पाएंगे। इंडिया में जैसा आपने बताया पनिशमेंट के तौर पर कुछ लीगल फाइन है, तो उसके अलावा एनिमल्स के लिए कौन से मेजर लीगल प्रोविजंस अगर कोई है तो? देखिए, इंडिया में जो लीगल प्रोविजंस हैं ये सभी हैं कि आप किसी भी एनिमल को किसी भी तरह से बेवजह या वजह होते हुए भी परेशान नहीं करेंगे। पहली बात, जिस तरह से एक इंसान को अधिकार है वैसे ही अधिकार एनिमल्स को हैं, लेकिन
क्योंकि फिर वही बात आई कि इंसान और एनिमल में फर्क है, उसी तरह का फर्क इनके लीगल राइट्स में भी है। आप किसी भी एनिमल को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर वो भूखा है और उसको आप पालतू है और उसके बावजूद भी वो भूखा रह रहा है या भूख के कारण वो परेशान होकर दूसरों को परेशान कर रहा है, तो भी वो उसका राइट है कि उसको वो भोजन मिलना चाहिए। और अगर वो आप नहीं दे रहे हैं तो जो उसका मालिक है वो पनिशमेंट का हकदार होगा। होल्ड दैट थॉट। ब्रेक के बाद बात अभी बाकी है। 94.3 माय एफएम पे रहिएगा और मामला लीगल है विद मी गीत। स्टे ट्यून्ड। गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम किसी एनिमल को फोर्सफुली कहीं भी फोर्स फिट करने की कोशिश करते हैं ना, तो स्ट्रेंज एक्ट या परफॉर्मेंसेस के भी कई सारे लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं। मामला लीगल है, मामला लीगल है। We have our expert विकास डागा जी, सीनियर एडवोकेट, टू टॉक अबाउट एनिमल राइट्स टुडे। विकास जी, एनिमल एक्ट को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन हो या आपका कोई लास्ट मैसेज हो तो प्लीज शेयर करिए। भाई, एनिमल एक्ट में यही है कि मेरा कहना है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं, वो जिस तरह से परेशान होते हैं, जिस तरह से वो घूमते हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग आम पब्लिक अगर ध्यान देगी उनकी और उनके साथ अगर जो क्रूअल्टी हो रही है, जैसे कई बार अभी पिछले साल भी भोपाल में कुछ लोगों ने एनिमल जो स्ट्रीट डॉग थे उनके साथ बदसलूकी करके और उनको खूब पीटा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन प्राण उनमें भी है, जीव उनमें भी है, वो भी एक जीता जागता प्राणी है, तो उसको भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अलग बात है कि वो मनुष्य नहीं बना, वो बोल नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकता है, वो भाव प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन समझता वो सब है और वही सारी चीजें उसमें भी है। तो एक स्ट्रीट डॉग और स्ट्रीट एनिमल्स जो भी हैं, उनको आप लोग जो बेवजह अपनी शरारतों के कारण और मजा लेने के लिए उन्हें आप परेशान करते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। कुछ अच्छा ना कर सकते हैं तो किसी के साथ बुरा भी। हाँ जी, तो हर मामला लीगल है के एपिसोड के साथ ना आप और भी लीगली अवेयर और लीगली स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। बस कल एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे इसी शो पर। मैं हूँ गीत आपके साथ। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा और माय एफएम पे रहेगा। स्टे ट्यून्ड। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। गुड आफ्टरनून एंड गुड बाय।